माया बस एक छोटी बच्ची थी जब उसकी शादी कल्पेश से हुई। आंखों में सपने लिए एक बच्ची अब घूंघट में कैद। कल्पेश, एक अमीर आदमी, ने एक सुरक्षित भविष्य का वादा किया, एक ऐसा भविष्य जो पिंजरे जैसा लगता था। गौन ने जश्न मनाया, लेकिन माया रोई। उसका बचपन अधूरा रह गया। उसका दिल स्कूल, हंसी, आजादी के लिए तरसता था, लेकिन परंपरा ने उसे बंदी बना लिया। कल्पेश, दयालु लेकिन दूर, उसके खामोश गम से बेखबर रहा। माया एक सोने के पिंजरे में फंसकर खुद को भाग्य के हवाले कर दिया। स्कूल उसका सहारा बन गया। उसके सोने के पिंजरे से बाहर की दुनिया में एक झरोखा। वहां उसकी मुलाकात देव से हुई, एक लड़का जिसकी आंखों में भी उसके जैसे ही सपने थे। वे साझा कहानियों, फुसफुसाते रहस्यों और चोरी छिपे नजरों से बंध गए। उनकी दोस्ती उसकी शादी की छाया में खिलता हुआ एक नाजुक फूल। माया उसकी गर्मजोशी की ओर खींची गई, खुद को उसके प्यार में गिरती हुई पाई। एक निषिद्ध प्यार जिसका नाम लेने की हिम्मत उसने नहीं की, क्योंकि वह कैसे एक पत्नी होकर ऐसी किसी चीज का सपना भी देख सकती थी। साल बीतते गए। माया ने स्कूल खत्म किया। उसका दिल अनकहे एहसासों से भारी था। वह कल्पेश के घर चली गई, एक आलीशान हवेली जो खालीपन से गूंजती थी। कल्पेश काम में डूबा हुआ एक अजनबी ही बना रहा। दिन रातों में बदलते गए, जो तड़प और अकेलेपन से भरे थे। माया विलासिता से घिरी हुई, एक साधारण स्पर्श, एक प्यार भरे शब्द के लिए तरसती थी। उसकी शादी एक प्यार रहित समझौता, उसकी आत्मा का दम घोंट रही थी। वह अपनी ही जिंदगी में एक भूत थी। कल्पेश का काम उसे विदेश ले गया, माया को उसके अकेलेपन के साथ छोड़कर। उसे दूसरी दुनिया, दूसरी औरत में सुकून मिला। एंजेला, उसका नाम एक रहस्य की तरह फुसफुसाया गया। वह सब कुछ थी जो माया नहीं थी। बोल्ड, स्वतंत्र, आजाद, उनका रिश्ता अटूट। कल्पेश ने पहली बार खुद को सचमुच जिंदा महसूस किया। जब एंजेला ने उनके बच्चे की बात कही तो उसे समझ आया कि उसे चुनाव करना होगा। तलाक, एक ऐसा शब्द जिसे वह मुश्किल से ही बोल पाता था, उसका एकमात्र रास्ता बन गया। लेकिन वह माया की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था? भाग 5। एक खत जिसने सब बदल दिया। वह घर लौटा, उसका रहस्य एक भारी बोझ। उसे एक किताब में एक खत मिला, देव की जानी पहचानी लिखावट जो तड़प और पछतावे से भरी थी। प्यार के वो शब्द जो सिर्फ माया की आंखों के लिए थे। कल्पेश जलन और गुस्से से भरा हुआ माया से भिड़ गया। उनका टकराव, इल्जामों और दर्द का तूफान। माया, उसका रहस्य उजागर हो गया, आखिरकार आजाद हो गई। तलाक, जो कभी एक फुसफुसाहट भरा डर था, उसकी एकमात्र मुक्ति बन गया। अपनी टूटी शादी के मलबे में उसने उम्मीद की एक किरण देखी, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी के पुनर्निर्माण का मौका। भाग 6। आजादी की कीमत। गाउन ने जल्दी से फैसला सुनाते हुए माया का बहिष्कार कर दिया। एक तलाकशुदा औरत, उसे खराब माल मान लिया गया। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे साये की तरह चलती रही। उसका परिवार परंपरा से बंधा हुआ उससे मुंह मोड़ लिया। कल्पेश राहत महसूस करते हुए और अपराध बोध से दबे हुए आगे बढ़ गया। उसने एंजेला से शादी कर ली, उसकी जिंदगी खुशियों की तस्वीर बन गई। लेकिन माया की याद, उसका दर्द उसके दिल में गहराई से बस गया, उसके सपनों को डराता रहा। भाग 7। टूटे हुए सपनों को समेटना। माया अकेली लेकिन टूटी नहीं, उसने नए सिरे से शुरुआत की। उसे काम मिल गया, उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक होने लगी। देव ने उसकी दुर्दशा के बारे में सुनकर उससे संपर्क किया। उसका प्यार अटूट, सांत्वना और समर्थन प्रदान करता था। लेकिन माया अपने अतीत से जख्मी, हिचकिचा रही थी। क्या वह फिर से अपने दिल पर भरोसा कर सकती थी? उसने आजादी का स्वाद चखा था, लेकिन किस कीमत पर? सामाजिक निर्णय का भार, विश्वासघात का दर्द, अपने परिवार का नुकसान, यह सहन करने के लिए बहुत भारी बोझ था। भाग 8। वक्त सभी जख्मों को भर देता है, सिवाय माया के। साल बीतते गए। कल्पेश, अब एक पिता, ने अपनी नई जिंदगी में शांति पाई। देव, धैर्यवान और समर्पित, माया के साथ रेहा। उसने उसे प्यार और सम्मान से भरी एक जिंदगी दी, वो जिंदगी जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। लेकिन अतीत ने एक लंबी परछाई डाली। गाउन, माफ करने में धीमा, अब भी फुसफुसाता था।
उनके फैसले का दर्द उसकी आपबीती की एक निरंतर याद दिलाता था। माया प्यार और उद्देश्य पाने के बावजूद उन निशानों को मिटा नहीं पाई। उसकी आत्मा जो कभी टूट गई थी, नाजुक बनी रही। भाग 9, उम्मीदों का बोझ। माया की कहानी अकेले उसकी नहीं है। यह कहानी अनगिनत गांवों, अनगिनत घरों में दोहराई जाती है। उन लड़कियों की कहानी जिनका बचपन छीन लिया जाता है, उनके सपनों की बलि परंपरा की वेदी पर दे दी जाती है। समाज अपने कठोर नियमों और अपेक्षाओं के साथ अनगिनत मायाओं के भाग्य का फैसला करता है। उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं, उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज्ञाकारिता के चक्र में फंसकर उन्हें चुनने, प्यार करने, आजाद होने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। भाग 10, दोषी कौन है? क्या यह कल्पेश है जो महत्वाकांक्षा और सामाजिक मानदंडों से अंधा है, या एंजेला एक प्यार रहित शादी में अनजाने में शामिल? शायद यह देव है, उसका प्यार अनकहा, उसकी उपस्थिति एक निरंतर याद दिलाती है कि क्या हो सकता था। या यह खुद समय है, वर्षों का अथक बीतना जो परंपरा और प्रगति के बीच की खाई को चौड़ा करता है। इसका उत्तर माया की कहानी की तरह जटिल है। यहां कोई खलनायक नहीं है, केवल परिस्थितियों का शिकार है, और अंत में यह माया ही है जो उनके सामूहिक विकल्पों का खामियाजा भुगतती है। उसकी कहानी सामाजिक अपेक्षाओं की मानवीय लागत की मार्मिक याद दिलाती है।